ठीक है। और एंटीना के बाद क्या होगा हमारा स्विच। कौन सी स्विच है? लूप स्विच, एंटीना स्विच या लूप कनेक्टर। हाँ, लूप कनेक्टर या एंटीना स्विच। एंटीना स्विच कैसा दिखेगा? यह है ए एन टी स्विच। ठीक है। इसको अपन कहाँ पाया जाएगा? ये देखने के लिए मेन बोर्ड है ना। अभी सपोर्ट मेन बोर्ड बनाएंगे तो अपन केबल लेवल कनेक्टर का काम करेंगे। अभी तो ये अपना है। ठीक है। अब इसके बाद ये लाइन हमारी मतलब सप्लाई सिग्नल सप्लाई होगी। कौन सी होगी? किस आईसी पे जाएगी? 2G3G IC, हाँ 2G3PA। मतलब ये हमारी सबसे पहले तो पिन फॉर्म में होगी। तो पिन फॉर्म में होगी तो क्या बोलेंगे इसको? नहीं ये तो बोलेंगे बीजी है या बीजी है? PG पिन रीडर है। ये 46 या 70 या 60 62 पिन की होती है। ठीक है। अभी अपन ने यहाँ पे थोड़ा कम पिन बना ली, ध्यान रखें। ठीक है। पिन फॉर्म के लिए तो ज्यादा क्या फिर वो हाथ पहुंच जाएगा। अभी ये जो सप्लाई हमारी जाएगी किस पे जाएगी? हमारी पिन वाली आईसी पे 2 पिन पे एंटर कर सकती है, 3 पे कर सकती है, 1 पे कर सकती है। 1 पे तो करेगी मिनिमम, है ना। तो ये पिन हमारी इस सप्लाई पे इन कर गई, मतलब आईसी के। ठीक है। अब ये पीजी आईसी है, इसको अपन बोलते हैं 2G आईसी है ना का पीए 2G का पीए या पीएफ सर 2G 3G करें बता रहे हैं, या पीएफ हो। तीनों में से एक नाम ले सकते हो। पावर एम्पलीफायर, पावर फिल्टर या पावर फ्रीक्वेंसी, पावर फिल्टर ऑक्सीलेटर या पावर फिल्टर ऑक्सीलेटर। ठीक है। कोई भी नाम बोल सकते हो। कई बार पीएफ बोल दो, कई बार पीए बोल दो, सब एक ही है। ठीक है सर। ठीक है। इसी के साथ होता है 3G वाला मर्ज। क्या होगा? 3G आज के टाइम में ये मर्ज होता है। उससे क्या है, आज का फोन स्लिम हो रहा है और स्लिम होने के बाद और भी आईसी बढ़ती चल रही है, फीचर बढ़ते चल रहे हैं। तो उन आईसी को कहाँ लगाएंगे जब पुरानी आईसियां एक साथ मर्ज होकर जगह बचाएंगे। इसको ऐसे समझो, ये कितनी कुर्सी है आपकी? ये 4-5 कुर्सियां हैं। इनमें एक कुर्सी पर एक कुर्सी रख दी है क्योंकि ये 2 मर्ज हो गए। अब एक कुर्सी की जगह भी खाली हो गई और 2 कुर्सी की कुर्सी रखी हुई है। ऐसा मर्ज कर। ठीक है। रख। यहाँ पे 2G और 3G का क्या है? ये पीए या पीएफ या पीएफ। सर वो माइक्रो वाली पिन मिलेगी? कौन सी? माइक्रो पिन कनेक्टर चार्जिंग वाला दिया तो मैंने अभी सब। नहीं यूएसबी ले चाहिए। जाओ, केबल दो ना, पिन का बोलते हैं। ठीक है। तो ये अपना क्लियर हुआ। अब मर्ज ऐसी के साथ हाँ ये मर्ज करा दे रहे हैं। ठीक है। अब इसके साथ होगा नेटवर्क स्विच। क्या होगा? नेटवर्क स्विच। ये एंटीना स्विच का ध्यान रखना। यह नेटवर्क स्विच है। क्या है? नेटवर्क स्विच। ठीक है। अब नेटवर्क स्विच का काम स्विचिंग का करके जैसे समझते हैं। तो ये 3-in-1 आईसी का कॉम्बिनेशन है। क्या है ये? पुराने फोन में से 3G का फोन है तो 2G 3G अलग अलग होगा। ठीक है। 4G फोन होगा तो मर्ज हो जाएगा, 5G फोन होगा तो मर्ज हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। इसके पहले नोकिया के जमाने की बात करें, उससे 2G का पीए होता था और आपका नेटवर्क स्विच अलग से होता था आईसी के रूप में। और पुराने वाले नेट जो नोकिया का सेक्शन होता था नेटवर्क ऊपर होता था, अब नीचे ही होता है। मतलब सपोर्ट से शुरू होता है एंटीना। ठीक है। फिक्स। अब इसी पे यहाँ पे 2G 3G और नेटवर्क स्विच को अपन इस आईसी का नाम देंगे फेम आईसी। कौन सा आईसी? फेम आईसी। इसको बोलते हैं फेम फ्रंट एंड मॉड्यूल। ठीक है। फ्रंट एंड मॉड्यूल ध्यान रखना, वो एंड END वाला नहीं, END वाला, एंड दी एंड वाला। एंड कौन सा? फेम है ना, फ्रंट एंड मॉड्यूल। ठीक है। मतलब 3 आईसी का कॉम्बिनेशन। तो आपको इसको फेम आईसी भी बोल सकते हो या पीए भी बोल सकते हो। अब इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी होगी? मेनली होगी पहले तो स्काई वर्क। कौन सी? स्काई वर्क। मतलब वर्क में ऐसा रखे हुआ है ना का स्काई वर्क। और स्काई वर्क का जो सिंबल होता है आईसी में बना मिलेगा आपको, थोड़ा हैश टैग का मिलेगा आधा थोड़ा सा आपको देखने मिलेगा। थोड़ा सा इस तरीके से हैश टैग का मारते करना और कंप्लीट किया जाए। आपको दिखा दीजिए, एक बोर्ड दीजिए वो। ठीक, परफेक्ट निकल गई है। तो देखो इस आईसी के पास है, पर थोड़ा सा इसमें चौक बॉक्स इसकी हाईलाइट कर लेंगे। चौक है क्या यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे तो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? अब दिखेगा। देखो हैश का मार्क निकल आया और हल्का सा इसका और साफ।
ये देखो भाई, ये हमारी आईसी है। कौन सी आईसी है? नेटवर्क आईसी है। पीए है, पीएफओ या पीएफ जो बोल रहा है, और ये 2G3 का फ्लेम आईसी। इसका नंबर है 77912-61। आप ये ध्यान दे रहा है और ये सीरीज भी मिलाना है। कभी भी आईसी को लगाओगे तो ये ऊपर का भी नंबर और नीचे का भी, ये ऊपर मॉडल नंबर होता है और नीचे सीरीज नंबर, ये मिलना चाहिए, तो काम नहीं करेगी आईसी। समझ रहे हो? तो आप इसको सर्च कर सकते हो। देखो हैश का मार्क जैसा दिख रहा है, एक लाइन सर्च करने के लिए सर पूरा लिखना पड़ेगा, वहां से बोल लेना क्या? आईसी सर्च करना है ऊपर वाला बस। एक सेकंड भी देखना है। हाँ हाँ, एक साथ लिखो ना, लिखो आप, लिखो 77912, लिखो जल्दी से, लिखो कोई भी एक बंदा लिखो, गूगल पे जाके सर्च करो, देखो 77912 आईसी, खुद ही निकल आएगा वो। 912 बहुत सीरीज आती है तुम्हारे, 1 बहुत सारी आती है, अच्छा नहीं जाना है। हाँ बहुत सारी आती है। आगे नहीं बात है आगे सर आगे हेलो, क्लियर है? आईसी हाँ सर ढूंढ ली। इसका कॉस्ट क्या होगा मुश्किल से 150 रुपीज, 200 रुपीज, 250 रुपीज। लेकिन ये अपन को आईसी खरीदना नहीं है, अपन को सिर्फ स्नैपबोर्ड लेना है। ठीक है, स्नैपबोर्ड में आपको आईसी ये भी मिल जाएगी, साथ में 4G भी मिल जाएंगे, साथ में WTR भी मिल जाएगी। तो जो मैं अभी बता रहा हूँ सबके बारे में बताऊँ डिटेल से, तो ऐसे स्क्रैपबोर्ड ले लोगे तो आपको सब मिल जाएगी। जितने के सर एक आईसी खरीदेंगे पूरी आईसी मिल पूरा बोर्ड मिल जाएगा। जैसे होता रिस्क है कि एक आईसी बुलवाओगे तो खराब निकल सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखो, शुरू में रिस्क लेना नहीं है। जैसे इन्होंने अभी माइक लेने गए तो माइक नहीं मिल रहा है, तो मैंने सभी फोटो उठा के ले आओ, अगर ओरिजिनल मिल रहा है तो काय को रिस्क लेना है, ये ध्यान रखो। खराब भी निकल सकते हैं ना भाई साहब, इसे चेक करने तो मिलेंगे नहीं। क्लियर है? तो ये हमारी आईसी हो गई, समझ में आई इतनी? अब इसके बाद इस लाइन का नाम, इस सप्लाई का नाम होता है एक्चुअल में PTRX सप्लाई। कौन सी लाइन? PTRX। तो हम बोलते हैं PTRX, मतलब प्राइमरी ट्रांसमिट टू रिसीविंग लाइन। मतलब यहाँ से ट्रांसफर भी होगा और रिसीव भी होगा, ये सिग्नल से आना और जाना होगा, यहीं से हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग होगा। समझ गए? इनपुट और आउटपुट होगा सिग्नल। अगर ये लाइन में कोई भी गड़बड़ी बनती तो हो सकता है इनपुट ना हो या तो आउटपुट ना हो, या दोनों ही ना होगा। जब इन ही ना हो तो आउट कहाँ से होगा? ठीक है, तो ये हमारा PTRX सप्लाई होती है, लाइन होती है, सिग्नल। इसमें कोई वोल्टेज नहीं होंगे, इसमें फ्रिक्वेंसी होती है और इसमें आप कंटिन्यूटी चेक कर लो या फिर आप इनसे रीडिंग चेक कर लेते हैं। ठीक से? अब इनमें लगेंगे कुछ कंपोनेंट, क्या होंगे? और कंपोनेंट में हमारा मेनली क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कॉइल मिल जाएगी, रजिस्टर मिल जाएगा और कैपेसिटर मिल जाएगा। और अधिकतर ये तीनों कंपोनेंट पैरेलल में ज्यादा पाए जाते हैं और सीरीज में कम पाए जाते हैं, दोनों ही मेन रोल है। ठीक है, तो अभी अपन इस पे लगा देते हैं कुछ कंपोनेंट, जैसे हम लगा दें कॉइल, जैसे हम लगा दें रजिस्टर, जैसे हम लगा देते हैं कैपेसिटर। ठीक है, ऐसे हमारा ये क्या होगा? जैसे हम यहाँ कॉइल लगा देते हैं सीरीज कॉइल, यहाँ पे अपन लगा देते हैं कैपेसिटर, यहाँ पे अपन लगा देते हैं रजिस्टर। समझ गए? प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे अपन ने कॉइल काफी मात्रा में। सर नेटवर्क सेक्शन या एक साइड जहां भी चेक करो इतना बीप बीप क्यों आता है? हाँ, तो जो ग्राउंड होता है वो पूरा ग्राउंड होता है ना, उसी ग्राउंड से तो आपके सिग्नल आना और जाना है। ये चीज है, जब वो खराब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो हमारे सिग्नल जो आने हैं या जाने हैं वो कंप्लीट रुक जाते हैं शॉर्टिंग के कारण। ये ध्यान रखो। अभी अपन पूरा उसको प्रोसेस समझेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉइल L1, R1, C1, C2, L2, L3, ये अपना R2, ये अपना L3। समझ रहे बात को ना? ऐसे मिलेंगे आपको कंपोनेंट। और कॉइल कौन सी मिलेगी? कलर वाली कॉइल मिलेगी, व्हाइट कलर की, ब्लू कलर की, या फिर डॉट टाइप कॉइल, मतलब डॉट बना रहता है। ठीक? तो एक भी सीरीज वाइज कंपोनेंट नहीं निकलना चाहिए, तो लाइन खराब हो जाएगी, इनपुट अनकट हो जाएगी, सिग्नल आना बंद हो जाएगी। समझ गए? ये अब हमारे अगर सिटी की बात की तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि गांव साइड में क्या होता है तो खत्म हो जाता है खेल, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत दूर दूर पे टावर लगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हर जगह टावर लगे हुए हैं, ये चीज है, और हम टावर पे ही ये समझ रहे हैं। ठीक, तो ये समझ आया अच्छे से। तो इसको बनाने वाली कंपनी स्काईवर्क्स है, देखो अब ये सामने। ठीक, ये हमारी स्काईवर्क्स कंपनी सिर्फ ओनली और सिर्फ नेटवर्क सेक्शन की आईसी बनाएगी, और हमारे फोन के लिए नहीं, जितने भी मॉड्यूल हैं, चाहे वो अपन देखे वाईफाई या अपन मॉडेम वगैरह या कोई भी कहने पड़ता, जैसे अपने सेटअप बॉक्स में आईसी, अपने डिश टीवी के मॉड्यूल में या टाटा स्काई मॉड्यूल में, सब में लगी होती है नेटवर्क आईसी, सब में। स्काईवर्क्स कंपनी बहुत बड़ी कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट
अब ये पीटीआर सप्लाई हमारी आईसी से इन और आउट होगी, तो आउट होने के लिए सपोज मानिए इसमें 3 सप्लाई है, तो ये जब आउट होगी तो इसमें मिलेगा हमको एक पिन फॉर्म में आईसी की तरह दिखने वाला, या माइक की तरह बोला, ये मिलेगा हमको बैंड पास फिल्टर। क्या मिलेगा? बैंड पास फिल्टर। तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे आप देखो तो यहाँ पे मैंने ये 2 इस तरीके से इन और आउट और एक ग्राउंड, या फिर 2 ग्राउंड भी हो सकते हैं, ये 2 ग्राउंड कर दे रहा हूँ, एक को आउट कर देते हैं, ठीक है, ये आउट। ये बैंड पास फिल्टर है। क्या है? इसको बाईपास फिल्टर भी बोल सकते हैं, डिप्लेक्सर भी बोलते हैं, बैंड पास फिल्टर। अब ये इसलिए लगाएंगे तो हमारा बहुत लंबी दूरी से नेटवर्क आएगा तो उसमें प्रभाव पड़ेगा, स्लो हो सकता है, इसलिए इसको शॉर्टकट तरीके से बाईपास मान सकते हो ना। इसको बाईपास ब्रिज आपको क्या करेगा, शॉर्टकट तरीका दे देगा रास्ता, लेकिन अब लंबे दूरी से आओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, टाइम वेस्ट होगा और उसमें फिर प्रॉब्लम बन जाए। तो ये बार पे सिग्नल जो है वो लॉन्ग वे पे आएंगे तो कमजोर हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं, स्लो तो चाहिए ही नहीं अपन को। जैसे देखो बाहर से तो जो आ रहा है ठीक है, लेकिन अंदरूनी फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए, तब तो काम बनेगा। तो हमें नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड वर्क करना है, बस बनाओ बाद में कर देना बैंड पास फिल्टर। क्या है? अब मैंने आपको बताया था, तो अगर डिटेल से समझे, हाँ हाँ, नेटवर्क को फिल्टर और बाईपास कर देगा, पास मतलब शॉर्ट कर। तो हमारे सिम जो होती है वो 2G में चलती है, 3G में चलती है, 4G में चलती है, और 5G हमारे इंडिया में 5G भी आ चुका है ना। तो 2G को अपन बोलते हैं GSM। क्या बोलेंगे? GSM। GSM क्या है? GSM का मतलब कम्युनिकेशन सोर्स है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन या ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये क्या है आपका GSM कम्युनिकेशन। फिर आता है WCDMA। क्या आएगा? ये बंद हो चुका है, ये चल रहा है, अब तो 2G 3G दोनों ही यूज निकल। तो ये वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मतलब ये हमारा 3G। क्या बोलेंगे? फिर इसके बाद आएगा 4G, जिसको अपन बोलते हैं LTE बोलते हैं, सबने सुना है, चला रहे हैं सबको याद, LTE। और 4G प्लस को अपन बोलते हैं VoLTE, VoLTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये VoLTE चलता है हमारे 4G के लिए, और LTE सारी सिम के लिए। VoLTE स्पेशल चलता है 4G की सिम के लिए। तो जियो की सिम में क्या है, जियो की सिम बनी किससे? रिलायंस से बनी। किससे बनी? और रिलायंस में आपको पता है कितनी दुखदाई सिम थी, वन टाइम में वन का, और जरा सा अगर आपने कहीं पे उसको कोने वोने में रख दिया फोन को सिम लगा के, तो वो भाई कवरेज एरिया के बाहर, नॉट रीचेबल, नेटवर्क की सेवाओं में नहीं है, होता था ना ऐसा। और ऐसे जियो में भी होता है, लेकिन जियो में जब देखा जाए तो अगर आपने कभी कभी बंद हो जाता और एकदम से चालू करके मैसेज आ जाता आपके पास कि दिस कस्टमर इज अवेलेबल, अब उपलब्ध है भाई, लगा दो उस नंबर। तो ये कंडीशन है, लेकिन अब 4G आ गया, तो रिलायंस की सिम भी एक नेटवर्क पे काम करती थी, तो जियो भी एक नेटवर्क पे काम करती है, लेकिन अब 2 नेटवर्क हो गए उसके, 4G और 5G। लेकिन अब जैसे ही आपका 5G परफेक्ट हो जाएगा तो 4G भी चला जाके 5G ही बन जाएगा, एक ही नेटवर्क पे काम करते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो LTE और VoLTE, समझ गए? इसका फंडा क्या है, LTE अगर सिम रहेगी तो LTE फोन में वर्क कर रही है, लेकिन जियो तो VoLTE है, तो जियो की सिम अगर LTE फोन में लगाओगे तो फिर वो काम तो करेगी, वन टाइम में वर्क एक ही वर्क करेगी। ये तो कॉलिंग कर लो, नेट नहीं चलेगा, और नेट चलेगा तो कॉल नहीं आएगी। तो याद करो, पहले आपका एक ऐप था ग्रीन कलर का, VoLTE या 4G VoLTE करके, उसको डाउनलोड करते थे प्ले स्टोर से, अभी भी मिल जाएगा, कई नाम से कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो उसको डाउनलोड करते थे, उसको फिर अपन एक्टिव करते थे, रजिस्टर्ड नंबर जो VoLTE अपनी जो जियो की सिम है उसी नंबर को, जैसे अपन जियो का ऐप डाउनलोड कर देते हैं वैसे ही, और फिर अपन इंटरनेट पे कनेक्ट करके फिर उसको यूज करते थे। तो जब वो एक्टिव हो जाए, जैसे व्हाट्सएप में ऑनलाइन दिखा रहे हो, तो वो ऑनलाइन दिखा के जब तक नेट ऑन रहेगा तो अपने फोन भी आ जाते थे और नेट भी चलता था। लेकिन लफड़ा क्या है, बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, दिन भर इंटरनेट रखोगे तो क्या होगा, फोन रखोगे तो क्या होगा, बैटरी जल्दी लो होगी ना, गर्म होगा फोन, प्रोसेसिंग देगा प्रोसेसर, समझ गए? तो ये चीज। और 5G को 5G बोलते हैं, क्या बोलेंगे? 5G। तो इन्हीं से संबंधित बात कर रहा हूँ इस बाईपास बैंड पास फिल्टर से, कि इसी प्रकार से आपके बैंड पास फिल्टर भी बनेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बैंड पास फिल्टर इन हार्डवेयर, मैंने आपको दिखा दिया, सिल्वर भी होता है, ब्लैक भी होता है, तो इनमें नंबर्स होते हैं। अगर बैंड नंबर 2G वाला बोला जाए तो हमारे यहाँ चलेगा 3। क्या चलेगा? बैंड नंबर 2G के लिए 3 नंबर चलेगा, ठीक है। 3G के लिए 5 नंबर चलेगा,
4G के लिए और 4G प्लस के लिए चलेगा 40 और 41, और 5G के लिए चलेगा हमारा बैंड नंबर 77 और 78। क्या ये सही है? आपने कल देखा था GSM एरेना में, उसमें खूब सारे नंबर आ रहे थे, और कल भी बताया था मैंने कि वही बैंड काम करेंगे अपने इंडिया में, वही सिम चलेगी और वही फोन बनेंगे यहाँ के लिए जो सिम चल रही है। ये बैंड नंबर हमारे इतने चलते हैं 5G के लिए 40-41, 4G के लिए और 3 और 5 2G 3G के लिए। आ गए हाँ देखने नहीं आ रहा है भाई, हाँ नहीं देखा पैकिंग ले आया हूं। चल क्लियर हुआ? तो इससे क्या फायदा मिलेगा? अगर ये बैंड नंबर या इन नंबरों के बैंड खराब हो जाएंगे तो हमारे फोन में या तो लो नेटवर्क सर्विस आएगा या फिर लो सर्विस मतलब लो नेटवर्क आएगा। ये होता है, तो इनको बाईपास कर देते हैं। इनमें हमको इन और आउट ढूंढना पड़ता है, बाकी सब ग्राउंड होते हैं। तो अभी हमने फिलहाल के 2 ग्राउंड बनाए, कई बार 3 भी बनेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत? तो इसमें 2G और 3G के नेटवर्क आने तो कौन सा होगा इसमें? इसमें वो 3 और 5 3 और समझ गए? आप देख सकते हो, अगर किसी को कंफर्म ना हो, कल का भूल गए हो तो देख सकते हो अपने फोन में, देखे हो ना कल? तो ये बैंड नंबर हमारे इंडिया में काम करते हैं और सिम चलती है और फोन बनते हैं, और बाकी के बैंड लॉक किए जा। तो बाहर जाओगे तो वो सिम हमारी यहाँ जाके वहाँ बंद हो जाएगी, वहाँ जाके तो बंद नहीं करते हैं, रोमिंग में चली जाती है, अटैचमेंट हो जाता है वहाँ की सिम से। मतलब एयरटेल हमारे यहाँ में थोड़ी चल रही है, वर्ल्ड में चल रही है, इंडिया में थोड़ी चल रही है, हमारे चलती है एयरटेल। तो हमारे यहाँ का एयरटेल उस एयरटेल से टाइप हो जाएगा, तो बैंड नंबर मर्ज हो जाएगा, तो सिम चलती रहेगी, लेकिन चार्जेस वहाँ के लग जाएंगे। हमारे यहाँ भाई 70 रुपये लीटर 80 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है, 90 रुपये, तो वहाँ पे डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, तो फर्क है ना, रोमिंग कटने लगती। समझ गए ना बात? ये तो रोमिंग का फंडा यहाँ से बैठ के बाहर लगाओगे तो ज्यादा ही लगेगा चार्ज, वहाँ का चार्ज नहीं लेगी क्या? समझ गए ना ये चीज? फिक्स। इसको ऐसे समझो, जितनी दूर जाओगे जिससे जाओगे, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, एरोप्लेन से जाओगे, भैया किराया तो लगेगा, ऐसा है। फिक्स। तो ये हमारे बैंड्स होते हैं, क्लियर? ये सिम होती है और हमारे फोन में लिखा भी होता है, फिक्स। तो बैंड हो गया, आगे चेक कर लेंगे। अब ये जो सप्लाई है हमारी सिग्नल वाली, ये कहाँ जाएगी, कहाँ जानी चाहिए? 4G नहीं 4G पीयर। तो ये समझ गए कि अलग कर दूं इसको, लेकिन तो ले लो उसकी जरा सी बस, वो अपने सब चला के जाओ बाहर। ये तो नेटवर्क वाले उसमें बता हाँ ये सब आपके ऊपर लिखा मिलेगा आपको नोट पे। कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 4 ही बैंड बस काम करेंगे। 4G फोन है, 5G होगा तो 2 और बढ़ जाएगा, 6 होगा। छोटी काली बैंड है। हाँ भैया बैंड है, समझ गए? हम जब जैसे जाएंगे सर्किट में तो आपको वहाँ दिख जाएगा। ये क्रिस्टल है क्या क्रिस्टल नहीं है? ऐसा करना है, क्रिस्टल ऐसा दिखता है, क्रिस्टल और इसमें फर्क है। क्रिस्टल तो साफ सुथरा ये क्रिस्टल नहीं है, लेकिन इसका भी बताइए, सिल्वर वाला भी क्या है, फिल्टर है, और ब्लैक वाला भी बैंड पास फिल्टर। समझ गए? अब हमको ये ध्यान देना है कि इतना सारा क्यों है। तो ये भैया हमारा जो है चाइनीज फोन है, चाइना से आया हुआ इंटरनेशनल फोन है, ग्लोबल है, सब में चलता है, लेकिन सब में इसलिए तभी चलेगा जब बैंड उसके वहाँ पे ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, या तो बंद करके भेजा है बिल्कुल खराब हो जाते हैं, पानी पड़ जाए, इसकी पैकिंग सड़ जाएगी, गल जाएगी, लाइन टूट जाएगी, तो भाई तुम्हारा नेटवर्क स्लो हो जाएंगे। अब व्यक्ति ने उसमें सब कुछ काम कर डाला, इसको भूल गया, बनेगा ही नहीं। अभी मेरे पास इतना नमूना ये है, मेरे पास नेटवर्क है, इस पे भाई पहले सिविक सेंटर वही दिखाया होगा, फिर जयंती वो बंदा, फिर उसने देखा साफ सुफ किया, मंत्र मारा, नहीं हुआ ठीक, फिर वो जयंती को अपने छोड़ाया, अपने सीनियर को दे आया, वो नहीं बना पाया, फिर मेरे पास आया, तो भाई 2 लोगों के हाथ लग गए हैं, तो मैंने अभी दोनों आईसी बदल दी। भाई कैसा हाथ होगा कैसा नहीं, उसका कौन सी मशीन होगी, कौन सा कैसा काम किया होगा, मैंने दोनों आईसी अलग कर दी, अभी नहीं लगा बोर्ड से उतार के, अब काम करूँगा। समझ रहे बात? ऐसे काम करना है, पर सामने वाले ने क्या किया है क्या नहीं किया है नहीं पता, बताओ ना। अब लास्ट में है इसके लाइंस वगैरह चेक करना, और मिस मिलेगी तो उसको क्लियर करना, और नहीं बनता तो बोलो भाई इसमें हो सकता है अंदर से चला दिया। इसलिए कहते हैं कि भाई मरीज देखो एक ही बार चला जाए एक सही डॉक्टर के पास तो ठीक है, लफड़ा हो जाएगा, होता है ना ऐसा, कैंसर का ही इलाज कहीं कर दिया, बात वही है। तो इससे भाई आपको मनोबल नहीं गिरना चाहिए, जो फोन नहीं बनेगा ना उससे ज्यादा आपको फायदा होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा प्रैक्टिस उसी में तो कर लो है, अलग कर देना।
अब ये सिग्नल हमारे किस आईसी में जाना चाहिए? 4GPL 4G में क्यों जाएंगे? अभी जाएंगे हमारे मेन आईसी में, आरएफ आईसी में। कौन से आईसी में? RF तो ध्यान रखें ये आईसी हमको आरएफ आईसी ओनली ऑन बॉल वाली मिलेगी, जिग-जैग मिलेगी। WTR कई नाम से जानते हैं, हाँ BGA मिलेगी। तो मैं जिग-जैग बॉल बना रहा हूँ। देखो नेटवर्क सेक्शन मैं नहीं कहता बहुत काम आता है, लेकिन जब आता है तो अच्छा पैसा देके जाता है। मिनिमम 1000 रुपया 800 रुपया तो कमाई हो गया, 500 भी कमाओगे तो क्या है? दूसरी बात इसी से एक फायदा और है, डेट भी होता है फोन आपका। हाँ इसकी सप्लाई भी समझ जाओगे बताओ, ठीक है? तो बॉल वाली है और ये वाली पिन वाली है। अब ये आईसी को अपन पहले बोलते हैं आरएफ आईसी। कौन सी आईसी? RF। इनको बनाने वाली कंपनी स्काईवर्क्स नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है सर। इनको बनाने वाली सबसे पहले आएगी हमारी क्वालकॉम। कौन सी? क्वालकॉम बनाती है मिड रेंज के फोनों के लिए WTR के नाम से, महंगे फोन के लिए बनाती है SDR के नाम से। दोनों ही RF ही आईसी, WTR भी RF ही है। SDR और WTR इस नाम दिए हैं, मतलब नामकरण कर दिया है क्वालकॉम पर। कितने? तो WTR का फेमस मॉडल है 2965, सबसे ज्यादा चलने वाली आईसी। जियो पे भी लगाई है 4G के फोन में, आपके सारे एंड्रॉइड पे भी लगाई, रियलमी, ओप्पो, शाओमी, पोको, सैमसंग सब पे लगाई है। नोकिया, खबर है चाइनीज फोन ले लो आप तो उनमें ही मिल जाएगी। और चाइनीज है इन्फिनिक्स, आईटेल वगैरह के एंड्रॉइड फोन लावा मिल जाती है। ये 4G कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो WTR 2965 बहुत ज्यादा फेमस है, समझ गए? इसके बाद SDR, मतलब हमारा थोड़ा सा महंगे फोन, जिनमें SDR 660 से शुरू हो जाती है सीरीज, और भी होती है तो 660 मान लीजिए, क्लियर? लेकिन ये आईसी कौन सी है? RF आईसी, नेटवर्क आईसी। और इसको अपन बोलते हैं मेन प्रोसेसर नेटवर्क सेक्शन। इसका पूरी प्रोसेसिंग यही करती है। कैसे करते हैं भी आपको पता है, फिक्स है? क्लियर? अभी और भी कंपनी बनाएंगी इसको, जैसे मीडियाटेक बनाएंगी, तो झंझट की बात नहीं है, मॉडल नंबर लिखा होगा और मीडियाटेक लिखा होगा साफ सुथरा। सैमसंग बनाएगी, सैमसंग लिखा होगा साफ सुथरा, मॉडल लिखा होगा। स्पेक्ट्रम बनाएगी, SPD या SPRD लिखा होगा। क्या लिखा होगा? देखिए सबसे ज्यादा चलने वाला क्वालकॉम, मीडियाटेक और सैमसंग होता है सबसे ज्यादा, ठीक है? यहाँ तक कि देखा जाए PA, तो PA ज्यादा फेमस है। PA सारे फोन में आपको स्काईवर्क्स से ज्यादा मिलेगी, आईफोन तक में मिलते हैं भाई, समझ रहे? आईफोन में भी इसी कंपनी का लगा होता है, स्काईवर्क्स कंपनी, PA लगा होता है, समझ गए? 2G अलग, 3G अलग, 4G अलग, 5G अलग, ये सब मर्ज ऐसी कंडीशन होती है। तो अपना सर्किट भी समझ, ये लाइन कहाँ जाएगी हमारी? WTR के अंदर, किसके अंदर? लेकिन ध्यान रखना मैंने अभी यहाँ कंपोनेंट लेस किए हैं, कंपोनेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्या मिलेंगे? कॉइल पे कॉइल, कॉइल पे कॉइल, सीरीज बनेगी, पैरेलल बनेगी, कैपेसिटर मिलेंगे, बहुत ज्यादा होते हैं। आपने देखो घिरा होता है, देखो घिरा हुआ है, हाँ बहुत ज्यादा कैपेसिटर कॉइल, वो कॉइल है सारी भैया, वाइट वाली डॉट टाइप कॉइल, ठीक है? तो यहाँ पे L4, L5, L6, T4 मान लो, L7 और आपका L, ये मान लो कैपेसिटर कॉइल, ठीक है? बहुत सारे, मतलब बहुत ज्यादा कंपोनेंट, तो सब कुछ सिग्नल पास करना है, क्लियर? अब इनमें जो सिग्नल है हमारे, इनमें कौन कौन से सिग्नल आते हो? इनमें आएंगे हमारे 3 से 4 तरह के। एक होगा LV सिग्नल, एक होगा MB सिग्नल और एक होगा HP सिग्नल। तो ऐसे समझो, लो बैंड सिग्नल, मीडियम बैंड सिग्नल और हाई बैंड सिग्नल, यही चलता है पूरा, ठीक है? LV MP आपका HP, 2G के लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, 3G के लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, 4G के लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, 5G के लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, ये सब आता जाता रहता है। लेकिन ध्यान रखना, तो बहुत सारी लाइनें, जरूरत नहीं है सबको चेक करने की, फिलहाल के समझना जरूरी है, ठीक है? फिक्स? तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्लियर? तो कितने नामों से आईसी RF आईसी मिल सकती है? WTR या SDR, तो क्वालकॉम या मीडियाटेक, सैमसंग या स्पेक्ट्रम, ठीक? अब ये हो गई सिग्नल की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट अपना सिग्नल, जो पे कौन बनेगा मैन? हमारा CPU, मैन मास्टर।
भाई इसके बिना तो फोन में पत्ता भी नहीं हिलेगा है। ये तो मैन ही है। कौन है ये मैन है। ये गया तो खत्म है। अब वो गई तो नेटवर्क सेक्शन में प्रभाव बंद हो जाएगा, लेकिन ये गया तो फोन ही डेड हो जाएगा। ब्रेन है ये। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया अच्छे से। ये ध्यान रखना है अपन, ये जो लाइन के सिग्नल है ना, इससे इन और आउट यहीं से होंगे। क्या होंगे? इन भी यहीं से होंगे तो आउट भी यहीं से होंगे। ठीक है, और फिर रिटर्न आ जाएंगे। हो गया ना, इनकमिंग आउट गोइंग दोनों ही एक साथ। ठीक, अब बात करते हैं WTR मतलब RFIC और CPU की, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, तो ये जो CPU और हमारा WTR है, इसमें मिलेगा आपको क्या? पहले तो क्रिस्टल। क्या मिलेगा? क्रिस्टल कहाँ होता है? आज के फोन में ना CPU के पास ना नेटवर्क के पास। पहले होता था CPU के पास होता था, नेटवर्क के पास होता था, अब सिर्फ एक होता है। क्या मैंने आपको बताया क्रिस्टल के बारे में अभी? अब बताते हैं, देखो ये लगा है क्रिस्टल। क्या लगा है? इसको बोलते हैं RF क्लॉक क्रिस्टल। ठीक है, ये बनाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी की क्लॉक्स। ठीक है, मतलब जो हमारे सिग्नल चल रहे हैं उनकी स्पीड तय कौन करेगा? ये करेगा। ठीक है, तो हम क्रिस्टल के बारे में और समझ ले, फिर आगे क्लियर करते हैं। तो क्रिस्टल, जो क्रिस्टल होगा वो आज के टाइम आपको एक मिलेगा। कितने मिलेंगे? एक। पुराने फोन में 2 और पुराने फोन में 3। अगर 3 होते थे तो आपका CPU के लिए अलग साइड, ठीक है, और एक होता नेटवर्क और एक होता पावर। और उनमें से 2 ही मेन RF क्लॉक क्रिस्टल होता था और एक होता था RTC क्रिस्टल। कौन होता था? रियल टाइम क्लॉक, जो सॉरी जो टाइम डेट को सेट करता था। कौन होता था? लेकिन अब तो मर्ज हो गया CPU के अंदर। क्लियर? पहला 2 जब होते थे तो एक नेटवर्क के लिए होता था और एक पावर के लिए होता था। तो उस समय एक सेक्शन का जो उड़ता था तो वो होता था कंडीशन, वही नेटवर्क, भाई मानो नेटवर्क का तो नेटवर्क बंद, पावर का तो डेड फोन। अब एक ही होता है, तो एक होता है तो फोन डेड ही होगा। क्यों होगा इसको समझते हैं। तो ये क्रिस्टल होगा, ये 4 पिन का होता है। कितने पिन का? 4 पिन। इसमें होता है हमारा एक इन, एक आउट, ठीक है, एक होता है ग्राउंड और एक होता है या तो NC या होता है थर्मल, टेम्परेचर वाली लाइन। ठीक है, नींद आ रही है? सोते नहीं हो सारे। तो ये हमारा क्या है? सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं RF क्लॉक क्रिस्टल। ठीक है, अब इस क्रिस्टल में क्या है ऐसा विशेष? ये बनाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बनाता है? फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया था AC करंट फ्रीक्वेंसी होती है हमारे इंडिया में 50 से 60 हर्ट्ज होती है। उस फ्रीक्वेंसी को हम समझते हैं करंट में, करंट हमारा कैसा मूव कर रहा है, चल रहा है। 50 टाइम तक क्या होता है? 50 बार अप और डाउन हो रहा है हमारा, वही आता है फ्रीक्वेंसी। तो ये क्रिस्टल कितने फ्रीक्वेंसी के आते हैं? सबसे पहले मिलेगा आपको 26 मेगाहर्ट्ज का। कितने का? 26। फिर मिलेगा 19.2 मेगाहर्ट्ज का। फिर मिलेगा 38.4 मेगाहर्ट्ज का। ये 3 ज्यादा चलते हैं। 26 वाला सब में चलाते हैं, 4G 5G सब। अब 4G 5G की बात करें, 19 वाला महंगे फोन पे ज्यादा होता है 4G 5G। 38 वाला और महंगे फोन पे होता है 4G। अब इसको ऐसे सब 26 वाला अगर अपन एक चिपसेट की बात की जाए तो ये ज्यादातर मीडियाटेक चलाता है, MT के। कौन? 19 पॉइंट वाला क्वालकॉम, 38 वाला सभी सब चलाते हैं। मतलब जैसे मान लो मीडियाटेक भी महंगे फोन पे, क्वालकॉम वाला भी, या फिर हमारा सैमसंग भी, या फिर हमारा एप्पल भी। क्या होगा? एप्पल भी चलाएगा। समझ गए? तो जितने मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल होगा उतने ही मेगाहर्ट्ज के लगाने पड़ेंगे क्रिस्टल। इसमें और भी तो आते होंगे। बढ़ सकता है और बढ़ सकता है, लेकिन फिर हमें लिखे तो मैंने यही होता है। हम इस पे देखें तो देखो इस पे लिखा है 192 कि 192 लिखा है। फिर जब सर्किट पे जाओगे तो लिखा है 19.2 मेगा। अब इसको अच्छे से, इसके खराब होकर फोन डेड हो जाएगा, इसके खराब हो जाए इससे ब्लूटूथ बंद हो जाएगा, इसके खराब होकर वाईफाई बंद हो जाएगा, इसके खराब हो जाए इससे आपका नेटवर्क बंद हो जाएगा। बहुत सारे काम चेकिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो जब अपन देखते हैं कि इस पे कितनी पिन है? 4 पिन, एक इन और एक आउट। ठीक है, अभी क्रिस्टल क्या करता है समझ लो, फिर करते चले कि क्रिस्टल क्या करता है हमारे मेन पावर से होता है। इससे देखो आप 2 लाइनें दिख रही होंगी, देख सकते, ये 2 लाइन गई है, इसका एक इन और एक आउट। तो क्रिस्टल के इनपुट में आएंगे क्या? वोल्टेजेस। कितने आएंगे? 1.8, Vref 1.8
1.8 से ही क्रिस्टल ऑन होगा, फिर क्रिस्टल अपने आउटपुट से और आईसी के इनपुट मतलब मेन पावर से जुड़ा है, किससे? तो मेन पावर का इनपुट पे सिग्नल जाएंगे, क्या जाएंगे? और पहले आईसी आपको क्या कर रही है, इस पे वोल्टेज दे रही है, ये ऑन हो रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी देके उस आईसी को ऑन करा रहा है। जैसे आईसी को सिग्नल भी चाहिए और सिग्नल वर्क कराने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उस फ्रीक्वेंसी से सिग्नल एक्टिव होके उस आईसी को ऑन कर रहा है, फिर ये पावर आईसी हमारे सीपीयू को भेज रहा है सिग्नल आरएफ क्लॉक बना के, एक्सओ बना के। एक्सओ तो डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखना, किससे? एक्सओ। तो एक्सओ क्लॉक भेज रहा है किसको? सीपीयू को। अब सीपीयू क्या करता है? सीपीयू आरएफ क्लॉक बना के डब्ल्यूटीआर को देगा, इसको डब्ल्यूटीआर एक्टिव हो जाएगा। समझ गए? अभी चेक कर लेके चलता नहीं करो, 4 पिन, एक ग्राउंड रहेगी, एक एनसी में 1 आएगा और दोनों में बराबर वैल्यू आएगी, और टेस्टिंग में करोगे तो वोल्टेज आएगा 1.8, और इसका वोल्टेज स्टेबल नहीं रहता, ध्यान रखो, अप डाउन होता रहेगा। सर इन वाले में आएगा वोल्टेज आउट, क्रिस्टल के इनपुट में वोल्टेज आएगा, नहीं आएगा क्या? आएगा। हाँ, आउटपुट में सिग्नल जाएंगे, सिग्नल जाएंगे ना, तो सिग्नल कितने जाएंगे आउटपुट में? जितने मेगाहर्ट्ज का होगा, इसमें 19.2 मेगाहर्ट्ज। तो इसके खराब होने से बहुत चीजें खराब हो अगर ये पूरा खराब हो गया तो फोन डेड, ये खराब पूरा हो गया निकाल दो, पूरा डेड हो गया फोन, आईसी ऑन नहीं होगी। अब लीकेज हो गया, डिपेंड कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, इसके कारण भाई रिस्टार्ट भी हो सकता है फोन। हाँ, और पावर आईसी को फुलफिल नहीं करने देगा ना, उसको एक्टिव नहीं करने देगा। एक्टिव हो रही है, फिर अनएक्टिव, एक्टिव, अनएक्टिव, एक्टिव, इसको ऐसे समझो भाई व्यक्ति को बार-बार कमजोरी आ रही है, क्या करेगा वो? उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, थकावट लगने लगी, फिर थोड़ी देर ठीक हो जाता है, लीकेज हो रहा है। रीडिंग का वही खराब होता है सर। नहीं, ऐसा नहीं बोलो कम खराब होता, अपने कुछ भी आ सकता है यार, समझो बात, कुछ भी। डॉक्टर के पास कैसा भी केस आ सकता है पेशेंट का, कैसा भी आ जाता है, नहीं आ जाता। एक्सीडेंट एक है, लेकिन उसके बोला जाए रीजन भी एक, लेकिन उसके फंडामेंटल अलग है। किसी का हाथ को चल गया, किसी का पैर को चल गया, किसी भाई वो भाई बात ही नहीं कर रहा है ना, समझ गए बात? तो ऐसे ही होता फोन में। क्लियर? तो ये क्रिस्टल है, क्या है? और क्रिस्टल आपको देखो अलग ही दिख जाएगा, ठीक? निकल गया तो इसको लगा। हाँ, निकल के तो लगाना पड़ेगा, और सेम अपने मदरबोर्ड से उठाओ, उसकी फ्रीक्वेंसी देख लो कितना लिखा है और उठा के लगा दो, समझ गए? तो 26 लिखा होगा और आपका 19.2 या फिर आपका 38 लिखा होता है, साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको देखना वैसे क्या है। 192 लिखा है, 19.2 जाएगा, सर्किट खोलोगे तो और तुरंत दिख जाएगा, ठीक से? तो ये क्रिस्टल हमारे किससे जुड़ा? मेन पावर से। मेन पावर क्या करती है? सीपीयू सिग्नल भेजती है, सीपीयू क्या करता है? डब्ल्यूटीआर को एक सिग्नल बनाएगा, क्या बनाएगा? इसको हम बोलेंगे आरएफ क्लॉक या एक्सओ क्लॉक, क्या बोलेंगे? ठीक है। और इसमें लगेगा भैया फ्यूज, क्या लगेगा? भाई फ्यूज निकल गया तो भी लफड़ा है, दिखाएंगे, ठीक है? तो ये फ्यूज है, फिक्स इस सिग्नल की लाइन, क्लियर है? तो ये लाइन हमारी क्या होगी? इस आईसी को मिलना चाहिए, नहीं मिलेगी तो भी लफड़ा है, नो नेटवर्क नो सर्विस मार्क, क्लियर हो गया? अब चलते अपन आगे, अब बात करते हैं बाकियों के सिग्नल की। तो अब डब्ल्यूटीआर सीपीयू को कुछ लाइनें बना के देती है, जो होती है हमारी डेटा की लाइन। कौन सी लाइन? डेटा की लाइन। इनको हटा दूं, कोई मतलब ही नहीं है, समझ तो गए। ये बन गई 4 डेटा की लाइन। कितनी लाइन है? 4। ठीक है, इनको बोलते हैं डेटा लाइन, ठीक है? इनमें बोलेंगे अपन डेटा की लाइन के नाम क्या होंगे? इसमें बोलेंगे आईपी, आईएम, क्यूपी, क्यूएम। इनके फुल फॉर्म नहीं होते, ये डेटा सिग्नल की लाइन होती है। सबका आईपी एड्रेस होता है अपने फोन पे, इंटरनेट में यूएसए, ठीक है? इनमें लगी होंगी कॉइलें, क्या लगी होंगी? कौन सी कॉइल? वही डॉट टाइप कॉइल, कलर कॉइल, ठीक है? ये कॉइलें होती हैं, मान लो यहाँ से L1 करते हैं तो L2, L3, L4, समझ गए? ये एक भी निकल गई तो लफड़ा बन जाएगा। इन लाइन को क्या है? रोल कॉल। तो WTR को जो भी प्रोसेसिंग कर रहा है वो सीपीयू को बताना पड़ेगा,
तब तो सीपीयू उसको समझेगा और डिस्प्ले में शो करेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई रमेश का फोन आ रहा है कि सुरेश का फोन आ रहा है, किसकी मिस कॉल आ रही है, कितनी देर बात हो रही है, कितने घंटे बात हुई है, ये सब यही से होता है। कहाँ से होगा? इन लाइन। समझ गए? पूरा डेटा यहीं से कॉपी पेस्ट करके ट्रांसफर रिसीविंग करते हैं। समझ गए? लेकिन अगर ये टूट जाएगी तो ये मत समझिए कि वैसे फॉल्ट बने, फॉल्ट लो सर्विस ही बनेगा, कम्युनिकेशन टूट जाएगा। क्लियर है? कितनी लाइनें हो गई? 4 और 1 5 हो गए टोटल। कितने हो गए? 4 और 5 हो गए। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रोटोकॉल, डेटा और क्लॉक। और कौन सा प्रोटोकॉल होगा इस पे? वेरी गुड। तो इसमें होगा I2C प्रोटोकॉल। कौन सा वाला? और ध्यान रखें I2C प्रोटोकॉल नहीं होता भैया ऐसे। इसमें होता है RFFE प्रोटोकॉल। नहीं, सबके लिए बताया था मैंने यूज होता है, लेकिन याद करो जब मैंने बताया था नेटवर्क के लिए RFFE होता है। कौन सा होता है? RFFE होता है स्पेशल। ये पुराने जमाने में I2C होता था, लेकिन अब RFFE होता है। ठीक है? RFFE डेटा और क्लॉक, डेटा और समझ गए? और इनमें मिलेंगे आपको रजिस्टर, फ्यूजिबल रजिस्टर 0R01, 0R1 और 2 जीरो। एक भी निकल गया फ्यूज तो तुम्हारा क्या हुआ? नो सर्विस। क्या हो जाएगा? नो नेटवर्क। सीपीयू भाई कहने लाइन टूट गई। अब मजे की बात कि इस प्रोटोकॉल में वोल्टेज नहीं चेक कर सकते I2C की तरह। किसे इसमें क्या फंडामेंटल है? इस पे डायरेक्ट लाइन गई, इस पे कुछ नहीं लगा, इस पे तो लगा है आपका क्या? रजिस्टर। और मिलेंगे आपको कैपेसिटर, लेकिन वो भी NF मतलब नॉट फाउंड। क्या मिलेंगे? जगह खाली, उसका मतलब ही नहीं है। ठीक है? तो अब कितनी हो गई लाइनें? खराब है तुम्हारी? अभी खराब है, करने कट गई क्या है? लग रहा है। कितने हो गए? 6 सेट था। तो ये हो गए सारे सिग्नल। क्या हो गए? ये लाइनें जाएंगी तुरंत केस बनेगा, लेकिन फोन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस नेटवर्क सेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा। किस पे? नेटवर्क सेक्शन। ठीक है? क्लियर हुआ? अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं अपन अपनी मेन पावर आईसी के पास। किसके पास? पावर आईसी। तो क्या करेंगे? वोल्टेज। अब WTR को मिलने वाले हैं 2 वोल्टेजेस मेनली। एक वोल्टेज ये बना दिया और एक वोल्टेज अपने यहां से घुमा के शॉर्ट होना है। ठीक है? ये हम इसको बोलेंगे VREG। याद रखें पावर आईसी से आने वाली सारी सप्लाई आउटपुट VREG होती है। बोर्ड रेगुलेटर। तो VREG 1 और VREG 2। ठीक है? VREG 1 में मान के चलिए हमारा 1.0 वोल्ट, जिसका नाम होगा DIG वोल्ट, जिसको बोलते हैं डिजिटल वोल्टेज। जिसे आईसी के अंदर डिजिटल सेक्शन है। क्या है? दोस्तों ऑन करने के लिए ये 1.0 वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। कौन देगा? मेन पावर। फिर VREG 2 मतलब हमारा 1.83 बनेगा, जिसको आप इनेबल बोल सकते हो, क्योंकि हमारा वो इनेबल है। ठीक है? इनमें लगे होंगे हमारे कैपेसिटर, जो कि हम जब बताइए अगर एक भी शॉर्ट हो गया तो क्या होगा? बंद। ध्यान रखना ये वोल्टेज हमारी पावर से निकल के आईसी के अंदर जाएगी। ठीक है? क्लॉक डेटा में कौन सी लाइन आएगी जाएगी? विशेष। तो क्लॉक हमारी क्या होगी? जाएगी और डेटा आएगा और जाएगा। इस वाली RF क्लॉक में जाएगा, वो डेटा की लाइनों में आना और रहेगा। मैं इसलिए बनाया है, हो सकता है आने में दिक्कत ना आए तो जाने में आए, जाने में ना आए तो आने में हो सकता है। अब फोन जा तो रहा है लेकिन आ रही है तो भी दिक्कत है, फोन आ तो रहा है लेकिन जा रही है तो भी दिक्कत। ये चीज चाहिए ना। अब व्यक्ति भाई सुन तो पा रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा तो भी दिक्कत, बोल पा रहा सुनने का तो भी दिक्कत। ठीक सर? अब कितनी लाइन हो गई? 9 हो गई। याद रख लोगे 9 लाइनें।
तो 9 लाइनों में याद रखने के लिए 9 तो है, लेकिन चेक करने के लिए आपको मैन्युअली वो 5 लाइन ज़्यादा याद रखना है। ये तो चलो बहुत विशेष तौर पे खराब होती है, बहुत रेयर है, लेकिन ये कॉमन है। ये हो सकती है खराब, ये दोनों हो सकती है और ये दोनों हो सकती है। अब अगर ये वोल्टेज कोई भी एक शॉर्ट है तो हो सकता है सिम लगाने फोन बंद हो जाए, ये भी होता है, और सिम निकालने फोन ऑन हो जाए, ठीक है। और लेकिन कभी कभी फोन डेड भी हो जाता है, सेकेंडरी लाइन है, पावर दिक्कत करेगा तो आईसी शॉर्ट हो जाएगा सर, मोबाइल ऐसे शॉर्ट हो जाए। लेकिन कम चांसेस होते हैं कि फोन डेड हो, किसी नेटवर्क का सेक्शन है वो हाँ कवर कवर क्लियर है। अब चलते हैं अपन आगे की आईसी के पास, इसका काम तो हो गया। अब एक और आईसी कौन सी लगेगी, याद है, पीएम के बाद सीएम, पीएमआई चार्ज प्लस मिनी पावर है। ये क्या बनाएगी, चार्ज प्लस मिनी पावर ही बनाएगी, पावर आईसी है। देखिए WTR के लिए कच्छु ना करेगी, उसको कोई लेना देना नहीं है, पावर आईसी ना CPU के लिए कुछ लेना देना है, पावर आईसी उसको तो पावर आईसी से लेना देना है, मैन पावर मैन पावर को देगी। क्या देगी मैन पावर को, कौन सा वोल्टेज, तब तो एक्टिव होगी, कितना वोल्ट 1.8 पे रहेगी। इसको तो दे दी। हाँ सर। अब आगे भी चलते हैं, तो भैया आप बात करते हैं सर ये फेमस सबको सेम वोल्टेज देगी है। 3.7। हाँ उसके पास वही है, बस एक ही वो है वोल्टेज निकालते हैं 3.7 3.7 सामने दे। बाकी वो जो है अपने हिसाब से देखिए, वो अपने साथ, वो फिक्स है, वो फिक्स वोल्टेज है, वो तो मेन पावर मेन पावर फिक्स नहीं, नहीं मेन पावर को इतना देंगे इतना नहीं देगी, इतना 3.7 4.2 तभी वो अमन होगी। लेकिन मेन पावर कितना देगी वो भी आगे समझोगे डेट सेक्शन में, इसके बाद ठीक है। मेन पावर सब अलग-अलग हाँ। डेट सेक्शन होता है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको पूरी इसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो अब ये PMI मतलब पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, और वो पावर मैनेजमेंट का काम तो हुआ, लेकिन अब PMI हमारी आते हैं अपने नेटवर्क आईसी में, मतलब फेम आईसी किसमें, तो ये अब बनाएगी एक वोल्टेजेस, इसके लिए मतलब ये ही VPH कौन किसको देगी, फेम आईसी। फेम आईसी को क्या मिलेगा, इसको हम बोलते हैं इनपुट, है ना, VPH सप्लाई, है ना, VPH कितना वोल्ट, 3.7 ठीक है। और इनमें मिलेंगे आपको एक कैपेसिटर नहीं, 1 से 2, 2 से 3, कभी कभी 4 भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C1 C2 और C3 यहाँ भी मिल जाएगा, C4 यहाँ भी मिल जाएगा, C5 बहुत सारे कैपेसिटर, ठीक है। अब मुझे बताएंगे मदद से, अगर ये लाइन में से कोई भी कैप शॉर्ट हो गया तो क्या फोन में क्या प्रॉब्लम बनेगी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन का कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, सर नेटवर्क नहीं आएंगे, नेटवर्क नहीं आएंगे, क्या नेटवर्क कम आएंगे, सर नहीं आएंगे जाएंगे, घर के अंदर जाएंगे तो बात नहीं होगी, बाहर आएंगे तो हो जाएगी, ऐसा कुछ, हाँ, ये सर। क्या 4G का 5G बन जाएगा। सर 4G में भी गई, ऐसे ही नहीं लगा सर आपने। और कोई बताएगा, सर डेड हो जाएगा, नहीं होता है, क्या हो जाएगा, डेड है। जब फोन ही डेड हो जाएगा, तो चार्जिंग प्लस है तो जा रही हाँ है सर, सब कुछ ऑन कर देगा वो। जब वो बंद हो जाएगा तो कहाँ से दोबारा उधर- चालू करेगा? उधर। दिमाग तो लगाओ, तो वही वोल्ट नहीं आएगा तो कहाँ आएगा कुछ। उसके इनपुट वोल्टेजेस है ना, कॉल भी ना देख समझ गए, कोई बात नहीं, बेचारा भूल गया, इसलिए बोलते देखो थ्योरी के साथ चलो, इसलिए अपन समय थ्योरी का ज्यादा ले रहे हैं, थ्योरी का महत्व ज्यादा है इस टाइम में यार, ये तो नुकसान ही नुकसान है, बात समझो भाई। आपको पता कोई एड्रेस नहीं पता है, आप चले पड़े हो, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, दिमाग खराब नहीं होता है, पेट्रोल भी भाई जल गया, गाड़ी के टायर भी घिस गए, समय भी बर्बाद हो गया, दिमाग अलग खराब हो गया, होता है ना, नुकसान ज्यादा है, लेकिन पता है तो फटाक से जाओगे, ये चीज क्लियर। तो इसको क्या दे दिया अपन ने, वोल्टेज VPH वोल्टेज दे दिया। अब इसके बाद इसको हम इनपुट बोलते हैं, तो याद करो सर्किट को इनपुट के बाद क्या चाहिए, इनेबल चाहिए, क्या चाहिए, इनेबल चाहिए। इनपुट के बाद गाड़ी में तेल डला दिया तो इनपुट हो गया, अब गाड़ी में चाबी तो लगाओगे इनेबल कराने के लिए, मीटर को ऑन कराना है, एंटी लॉक करना है, इनेबल नहीं कराओगे कराएंगे। तो इसको इनपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, इनपुट
इनपुट कहाँ से मिलेगा इसको? मेन पावर। मदर महल से आएगा ना, मदर महल वाले उसमें इनपुट देंगे अपन मैन पावर इससे। मेन पावर। मदर महल जाएगा बे। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, दो नामों से मिलेगा आपको ये नाम, VIO भी मिल जाएगा या VPA भी मिल जाएगा। वोल्ट इनपुट आउटपुट वोल्ट पावर एम्पलीफायर, ये है ना, ये इसका वोल्ट। ठीक है, कितना 1.8 कितना? कितना वोल्ट आ जाएगा? अब कौन बता के वोल्ट नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत आएगी? और नेटवर्क इनेबल ही ना हुई है सर नेटवर्क ही ना चलो सर इनेबल ही नहीं हुई है सर, इनेबल ही ना हुई है क्या नहीं होगा? आईसी इनेबल नहीं हुई है, चालू ना। देखो अभी जब वो भाई इनेबल नहीं होगा तो उसको ध्यान रखें ना कि जब वो वोल्टेज को नहीं मिलेंगे ऑन कहां से? सुबह तो ऐसा समझो पेट्रोल है गाड़ी में लगा भर लिया फुल टंकी, लेकिन चाबी ही नहीं लग रही है। फोन चालू रहेगा, है? फोन नहीं होगी आई। फोन तो चालू है, फोन में कोई दिक्कत नहीं है, फोन में कोई लफड़ा नहीं है यार। ये नेटवर्क ही है। अभी जब तक सीपीयू नीचे है और ऊपर हीट नहीं मारती नीचे जब तक जब बैठेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेटवर्क, लेकिन ध्यान रखिए ये लाइन बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, समझ गए? तो ये 1.8 VIO या VPA क्लियर। और इनमें भी लगा होगा कैपेसिटर, इनमें कैपेसिटर ज्यादा होते हैं, मतलब उनकी अपेक्षा कम, मतलब सभी के सर्किट की बात करूँ लाइनों में कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, तो इसकी भाई फुलफिल हो गई दो लाइनें, इन और इनेबल, इनपुट और इनेबल। अब क्या चाहिए इसको, क्या देते हैं? अब प्रोटोकॉल चाहिए ना भाई साहब, क्या चाहिए? तो प्रोटोकॉल अपन यहीं से बाईपास कर दें, समझ जाओगे? अरे हो जाने दे शॉर्ट यार, मेरा दिमाग शॉर्ट ऐसा लग रहा है, नींद सी आ रही है, गन्ने ज्यादा कट गए नहीं लगाते तो मटर मटन लगा। ये पता किया भैंस का चाहिए कि अब भैंस अभी गाय का बोला था, मैंने उससे गाय का बोल दिया। कितना बोल रहा? 1 किलो। नहीं तो क्या रेट बोल रहा? अभी वो बोल रहा था बना देंगे फिर बताएंगे। अच्छा तो कितना बोल रहा है? फिर भी अंदाजा मोटा माटी तो नॉलेज रहती है। 700 800 900 तो भैंस ही का बोल रहा है, पापा बोले थे भैंस का, ठीक है, गाय का रहने, ठीक क्लियर। तो आप बोलना भाई कैंसर का प्रतिक्रिया बनाने की प्रोसीजर भैंस का बना, ये प्रोटोकॉल मिल गया, क्या मिल गया? इसके बीच में भैंस कहाँ से आया? हैं? अरे यार वो हम लोग की आपसी की बात है, हमारी कभी गधा भी आ जाता है बीच में। क्लियर है? तो ये हमारी क्या प्रोटोकॉल है, क्या हो गए? प्रोटोकॉल है ना। तो ध्यान रखें इसके लिए अलग से क्या होगा, फ्यूज लगा होगा, फ्यूज ज्यादा है क्यों? ठीक है, तो ये अपना जीरो उसी लाइन में मर्ज होते हैं। मर्ज नहीं, मतलब वो अलग से आएगी सीपीयू से, हमने आपको मर्ज करा दिया, अलग से आएगी सीपीयू से, फिर से दो लाइनें आएंगी। ठीक है, ये वाली लाइन थी और डेटा की, और ये वाली क्लॉक। ये लाइन अलग से आती है, हमने लंबी दूरी को तय कर दी। देख ले फ्लैश का ऑन कर रहा है। फिक्स है। तो ये हो गया इसका इनपुट इनेबल और प्रोटोकॉल, है ना। ये आउटपुट देना चालू कर देंगे, वेव आईसी सिग्नल ही सिग्नल। ठीक है, जैसे उसने ये सब फुलफिल मिली। अच्छा ध्यान रखना लीकेज कब बन जाएगा, जैसी बैटरी लगा दोगे, चेक कर सकते। बाकी आपके 1.8 इनेबल प्रोटोकॉल सब चालू होने के बाद, सिम लगने के बाद ही चेक होगा। फिर फिक्स हो गया। तो बताओ कोई डाउट? ये बहुत आसान हो जाएगा काम आपका, चेक करना फटाफट चेक करने सब आसान है। ठीक है, फोन आया रिपेयरिंग के लिए, आपका डायग्राम निकाल के बैठ जाएगी। बस उसको निकाल। अरे अब एक बार करोगे, दो बार करोगे, इजी है यार, कुछ नहीं करना आपको। देखो इस पे सारे सर्किट में आपको 4 लाइनें तो चेक ही करना है, इनपुट इनेबल प्रोटोकॉल और आउटपुट। दैट्स इट। आईसी बदल दो, हो गया काम, समझे। तो मजे क्या, इसको चेक नहीं किया अभी आईसी बदला हूं मैंने, तो पुराना जो काम किया था जिस व्यक्ति ने जैसा भी, उसको मैंने सुधारा मैंने, ये चीज अब चेक करूंगा फटाफट ये और क्लियर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा अपना आ जाएगा, PFO या PA 4G का या 5G का मान? ये बोल दिया है लंबी वाली आईसी तो कर लेंगे।
ये भी पिन फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके अंदर ग्राउंड होता है इस तरीके का, अगर पलट के देखोगे तो। और ऐसा सर निकाले ना तुमने? अरे तुमने पहले दिन निकाल लिए हो। नहीं सर, आपको बताओ क्यों? हाँ, ये बेस होता है ना आईसी को रखना, उसमें भी होता है बेस, ध्यान अपने इसको बना। अब ये हमारा 4G का मान लीजिए, कौन सा मान लीजिए? ठीक है, तो 4G के PA को समझते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या चाहिए 4G के PA को? सिग्नल वाली लाइन है, एक तरह सिग्नल वाली लाइन है। देखो ये अपन ने सिग्नल वाली लाइन दी, हाँ वो PTRX। अब कभी कभी किसी फोन में फ्रेम से गुजर के आएगी, कभी भी डायरेक्ट आएगी, तो उसमें डायरेक्ट आएगी तो उसमें खराब अगर 4G हुआ या 5G तो वो नेटवर्क खराब होंगे, लेकिन बाकी के चलेंगे। लेकिन जिन फोन में मर्ज से आएगी तो पूरे के पूरे चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे गेम गई तो। जैसे एंट्री करा कौन सा, कोई करा रहा है, तो अब यहाँ पे एंट्री ये करा रही है, तो जैसी ये लाइन आएगी तो इसमें क्या लगेगा आपका, क्या लगेगा? हाँ, आपका ये एंटी स्विच एक से अधिक भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 4G का अलग भी होता है। तो अभी अपन नहीं बना रहे, फिलहाल अपन PPM बना दे रहे हैं, बाईपास या बैंड पास फिल्टर। ठीक है, ये हमारा बैंड पास फिल्टर है। कितने नंबर वाला? ये लाइनें ध्यान रखना, ठीक है। कितने नंबर वाला? इसमें कौन सा नंबर चलेगा? कौन से अपने नेटवर्क आएंगे? 4G वाले। 4G वाले नंबर कौन कौन से रहते हैं? 41 है ना। बैंड पास फिल्टर कौन सा है? 40 और 41 नंबर, ठीक है। अब ये हो गया मेरे सिग्नल की लाइन, ठीक है। इनमें भी लगे हुए कंपोनेंट, लेकिन समझ तो गए वैसे से। आना जाना, ठीक है, इसी से लगा रहेगा, ठीक। बाकी जो फ्रेम का है सेम इसका भी होगा, इसको भी BPS देंगे, इसको भी इनेबल कराएंगे, उसकी प्रोटोकॉल चार्जिंग वाली। हाँ, इससे इनपुट करा दें, ये लो भैया, इसे बाईपास कर दिए, ठीक है। 3.7 से 4.2 इसको भी इनेबल करा दे रहे हैं, ठीक है, और इसको प्रोटोकॉल अपन दे देते हैं। लो 4G फोन बन गया, समझ गए? ऐसा होता है। ब्लॉग डाटा और भाई VI हो गई। अब चेकिंग करना बड़ा आसान है, लेकिन पहले इसको दिमाग में रखना है यार, समझ रहे? दिमाग में अगर फिक्स हो गया तो फटाफट समझ में आ जाएगा, नहीं तो अगर जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत हो। सर 5G का PA 5G का PA आपका ऐसे ही होगा, इसकी अलग से और होगा, सेम हाँ ऐसे 6G और होगा, उसका अलग बैंड लगेगा, अलग बैंड रहेगा। बैंड ही तो बैंड है ना भाई, बैंड का तो खेल है। पर 4G का अलग नहीं रहता, 5G का मतलब दो सिंगल नहीं सिंगल रहता। सिंगल 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 मर्ज नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा सर। मर्ज नहीं होगा, लफड़ा हो जाएगा, जियो का संग में लफड़ा हो जाएगा। सर 2G 3G मर्ज है। हाँ, मुझे 3G मर्ज है। और कुछ कंपनियां तो उसको अलग अलग भी कर सकती है, सैमसंग अलग अलग कर देती है, 2G अलग, 3G अलग, 4G अलग, 5G अलग। 2G 3G 4G मर्ज नहीं रहता ये भी। नहीं, कहीं में नहीं रहता मर्ज, बाकी जितने सैमसंग फोन छोड़ के बाकी सारे फोन में मर्ज रहता है। Realme, Oppo, Xiaomi, Poco, OnePlus सब में। तो सबसे ज्यादा फोन कौन से आएंगे? अरे टेंशन नहीं है, सर्किट देख के काम करना है अपन को, ये चीज। अब कल एक बार फास्ट फॉरवर्ड क्या करूंगा, अपने सर्किट पढ़ा दूंगा, उसको देख लेना, बड़ा सेक्शन है थोड़ा, इसलिए टाइम देना। फिर कल बहुत सारी चीजें, पहले सर्किट पढ़ोगे, फिर डायग्राम को टेस्ट करेंगे, तो सेटिंग्स वगैरह से टेस्ट करेंगे, फिर उससे टेस्ट करेंगे पूरा हार्डवेयर से, ऐसा तब जाएगा दिक्कत।